हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 को पूरा ख़त्म कर दिया था और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक्स करेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ते हुए। तो भाई डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब समझते हैं, यानी कोई भी डिजिट जिसके पीछे एक पॉइंट वाली वैल्यू आ जाए वो एक डेसिमल एक्सपेंशन होती है। यार डेसिमल्स हमने अपनी छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ रखे हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। ये आप लोगों को पता है। अब डेसिमल एक्सपेंशन भाई आगे देख लेते हैं भाई होती क्या है। भाई डेसिमल एक्सपेंशन और कुछ नहीं, एक डेसिमल फॉर्म होती है किसका? रैशनल और इररेशनल नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगता है कि हम रैशनल नंबर को भी डेसिमल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं और साथ ही साथ इररेशनल नंबर को भी हम डेसिमल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2 एक रैशनल नंबर है जो कि p/q की फॉर्म में है। हमने उसे डिवाइड करा तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 0.5 आ जाएगा। और ये 0.5 इसकी क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर डेसिमल फॉर्म भी कह सकते हैं। उसी तरह अगर मैं बात करूं तो हमने 10/3 को भी क्या करा? डिवाइड करा। और 10/3 को डिवाइड करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की वैल्यू हमारे सामने आएगी। एक बार करके देख लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू बहुत अजीब लग रही है। देखो भाई 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो सबसे पहले किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है। 9 पे 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। फिर दोबारा 3 से जा रहा है, 9 पे 1 बचा, 0 लगाएंगे। फिर 3 से जा रहा है, 9 पे 1 लगा। मैं देख रहा हूँ यार एक ही कहानी रिपीट होती जा रही है। 3.33333333333 आता रहेगा, है ना। तो ये हमारी कुछ डेसिमल एक्सप्रेशंस थी। हमने देखा हम रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों को ही डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए भाई आगे देखें तो हम देख पाएंगे हमारी डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं दो तरीके की। एक होती है हमारी टर्मिनेटिंग डिजिट्स और एक होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स। भाई क्या होती है ये टर्मिनेटिंग और क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग? आइए चलिए डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है। 3 पॉइंट में समझते हैं। ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जिनका एक एंड हो, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल के अंदर मैंने डेसिमल एक्सपेंशन लिखी है यहाँ पे इनका एक एंड है। अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था जहाँ पर हमने 10 और 3 को डिवाइड किया तो इसका कोई भी एंड नहीं था, ये आगे तक इसी तरह चले जा रहा था। तो ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनका बच्चों क्या हो? एक एंड हो, उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। अच्छा, हम याद रखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को हम p/q की फॉर्म में दिखा सकते हैं। देखिए हमने नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और इन एग्जाम्पल की p/q की फॉर्म भी हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये किन्हीं रैशनल नंबर से ही बने हैं, तो भाई हम इन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हमेशा रैशनल होंगे क्योंकि हम इन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमेशा हमारे क्या होंगे बच्चों? रैशनल नंबर रहेंगे। एक बार छोटी सी रिवीजन करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन होती है जिनका एक एंड होता है, इन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी ये एक रैशनल नंबर होती है। एग्जाम्पल के लिए 0.875, 0.5, 2.556 इन सब का एक एंड है और इन्हें मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। चलिए भाई दूसरी तरफ आते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ये टर्मिनेटिंग का पूरा उल्टा होते हैं, ठीक है ना। देखो भाई टर्मिनेटिंग का एक एंड होता था, ये एंडलेस होते हैं। फॉर एग्जांपल 10/3, अभी हमने देखा आंसर क्या आ जाएगा? 3.33333333 आता रहेगा। तो भाई टर्मिनेटिंग हमारे क्या होते हैं? एंड होता है उनका, और हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंडलेस होते हैं।
इनका कोई भी एंड नहीं होता है। अच्छा, इन्हें हो सकता है और हो भी नहीं सकता, यानी कुछ तो ऐसे होंगे जिन्हें मैं P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। ठीक है, तो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग में कुछ नंबर ऐसे होंगे जिन्हें हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और कुछ नंबर ऐसे होंगे जिन्हें P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हो सकता है कि वो रैशनल हो, और P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं भी लिख सकते तो हो सकता है वो इर्रेशनल हो। बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने 10/3 का लिया, डिवाइड करने पे 3.33333333 आए जा रहा था। डिवाइड करने पे 3.33333 आया जा रहा था। मैथमेटिक्स के अंदर इस चीज़ को हम 3.3 बार से रिप्रेजेंट करते हैं। बार का मतलब बच्चों, जिस भी नंबर के ऊपर बार हो मतलब बार 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 वही रिपीट हो रहा है। जैसे अगर मैं लिखूँ 5.36 बार, तो बार फिलहाल सिर्फ 6 के ऊपर है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 6 जो है मेरा बार 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 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। चलिए भाई, बात समझ आ गई। हमारी डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके की होती है, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हमेशा रैशनल होती है और इनका एक एंड होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल होती है, इनका कोई भी एंड नहीं होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे कि भाई हमारी नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरीके की होती है। नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स हमारी कितने तरीके की होती है बच्चों? दो तरीके की। टर्मिनेटिंग तो खैर हमने पढ़ ली थी, जिनका एक एंड होता है और हमेशा रैशनल होते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में हमारी थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। नॉन टर्मिनेटिंग हमने पढ़ा तो एंडलेस होते हैं, इनका कोई एंड नहीं होगा, लेकिन कन्फ्यूजन ये थी कि कुछ रैशनल बैठ रहे थे और कुछ इर्रेशनल बैठ रहे थे। ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट कर रहे हो और एंडलेस हो, उन्हें हम रीअकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.33333, यहाँ पर 3 क्या हो रहा है बच्चों? रिपीट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा एक रिपीटिंग या फिर रीअकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है। जैसे 5.929292, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9292 क्या हो रहा है यार? रिपीट हुए जा रहा है, तो मैं इसे रीअकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स कह सकता हूँ। इन सभी के ऊपर बार लगा हुआ होता है। तो ऐसे नंबर जिनके ऊपर बार लगा हुआ हो वो मेरे रेकरिंग यानी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स होती है। जबकि नॉन रेकरिंग जो कि रिपीट नहीं हो रही होती, जैसे 5.3691429316 डॉट 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 डॉट, भाई उनमें तो एक पैटर्न दिख रहा था, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, हमें रेकरिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स में एक पैटर्न दिखता है, जबकि नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग डिजिट्स में कोई पैटर्न नहीं दिखता है। कोई पैटर्न नहीं दिखता है। आइए इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट दो तरीके की हो सकती है। सबसे पहले रेकरिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। भाई हमने पढ़ा इनके अंदर जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो बार बार रिपीट हो रही होती है। अभी हम रेकरिंग की बात कर रहे हैं। याद रखेंगे ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो बार 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 क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो, ये हमेशा रैशनल होते हैं। बात समझ आ रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग जिसका कोई भी एंड नहीं है, लेकिन ये हमेशा रैशनल होंगे। याद रखेंगे कि रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स हमेशा क्या होगी, रैशनल होगी। यानी हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने नीचे लिखे हुए हैं।
सबसे पहला अपना 10/3 जो कि हम सब में यूज़ कर ही रहे हैं, ये मेरा एक रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है जिसे मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 3.572 बार, यानी बार 72 के ऊपर है तो सिर्फ 727272 क्या होगा, रिपीट होगा, और ये भी मेरा नेचर में रैशनल रहेगा। अभी हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। नॉन रेकरिंग यानी इसके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं होगा, इसके अंदर सारे डेसिमल एक्सपेंशन डिफरेंट रहने वाले हैं, कोई भी पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलने वाला, और ये हमेशा इर्रेशनल रहेंगे। रेकरिंग हमेशा रैशनल होंगे और नॉन रेकरिंग हमेशा इर्रेशनल रहने वाले हैं। अगर ये इर्रेशनल है तो हम इसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि पाई। भाई छोटी क्लासेस में पाई की वैल्यू हमें 3.14 ही पढ़ाई जाती है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं दूर ही खड़ी हुई है। पाई की वैल्यू बच्चों आज तक कोई भी पूरी नहीं निकाल पाया है। ट्रिलियंस ऑफ प्लेसेस तक पाई की वैल्यू निकाली, लेकिन आज तक हमें पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं मिली है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 डॉट डले हुए हैं, इसका मतलब इसी प्रकार वो आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, और इन नंबर्स के अंदर हमें कोई भी पैटर्न नहीं दिखाई पड़ रहा। अभी 1/7 की भी अगर हम बात करें तो 1/7 के अंदर भी हमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। अरे यार बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ है, उस गड़बड़ को हम क्लियर करना चाहेंगे। ये जो है ये रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 142857 142857 142857 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी मैं इसे 0.14287 बार भी लिख सकता हूँ। ये मेरी एक रेकरिंग डिजिट है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, आप लिखते समय बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए एक दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल, किसका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का। यहाँ पर √2 दे रखा है। अब यहाँ पर देखें तो 1.414213562309950488016887242096 कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है, सारी डिफरेंट डिजिट्स हैं, कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे ये नॉन रेकरिंग है। आज की क्लास में हमने जाना डेसिमल एक्सपेंशन होती क्या है, रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म और इर्रेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म को हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ये डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह की होती है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का एंड होता है, ये हमेशा रैशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का एंड नहीं होता, ये रैशनल और इर्रेशनल दोनों हो सकते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे रिपीटिंग जिसे हम रेकरिंग भी बोलते हैं, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग जिसे हम नॉन रेकरिंग भी बोलते हैं। रिपीटिंग के ऊपर हमेशा बार आता है, ये हमेशा रैशनल होते हैं, इसमें डिजिट्स रिपीट हो रही होती है, इन्हें P/Q की फॉर्म में ला सकते हैं। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग ये हमेशा इर्रेशनल होते हैं, डिजिट्स रिपीट नहीं कर रही होती, P/Q की फॉर्म में नहीं ला सकते। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।